दादाजी कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी, वही जादुई गांव वाली कहानी जहाँ सब कुछ सोने का था। क्या ऐसा गांव सच में है दादाजी? नहीं बेटा, ये तो बस एक कहानी है, मैंने किसी किताब में पढ़ी। दादाजी सुनाइए ना, मुझे वही कहानी सुननी है फिर से। अच्छा बाबा ठीक है, आओ यहाँ बैठो और ध्यान से सुनो। बहुत साल पहले की बात है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक गांव था, बहुत ही सुंदर, लेकिन सबकी नजरों से दूर। ना तो वहां के लोगों ने अपने गांव से बाहर की दुनिया कभी देखी थी और ना ही उस गांव को कभी किसी ने देखा था। लेकिन ऐसा क्यों दादाजी? वो इसलिए क्योंकि वो गांव बड़ा ही खास था। उस गांव को एक वरदान मिला हुआ था। हर अमावस की रात को वो पूरा गांव सोने का बन जाता था और इसीलिए उस गांव का नाम था सोनपुर। अच्छा, और फिर सुबह क्या होता था दादाजी? सुबह वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाता था, लेकिन अगर उस गांव की कोई भी सुनहरी चीज गांव की सीमा से उसी अमावस की रात को बाहर आ जाए तो वो हमेशा के लिए सोने की ही रहती थी। देखा राजू, मैंने कहा था ना ये वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दीदी चुप हो जाओ, दादाजी को कहानी सुनाने दो ना। उस गांव के बड़े बूढ़ों ने इसीलिए वहां किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बाहर की दुनिया को वहां के बारे में पता चल गया तो वो गांव बर्बाद हो जाएगा। वहां सब लोग सोना हथियाने के लिए पहुंच जाएंगे। हाँ, उस गांव के मुखिया की एक बेटी थी, उसका नाम था राम्या। वो बड़ी ही चुलबुली थी। एक दिन उसने गांव के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, वो तुरंत अपने पिता के पास गई और उनसे जिद करने लगी। पिताजी, वो बड़ी अलग सी चिड़िया थी, उसके पंख भी बिल्कुल अलग थे और उसकी आवाज भी मैंने पहले कभी नहीं सुनी और वो बहुत बड़ी भी थी। बेटी, पता नहीं तूने क्या देख लिया है, तू भूल जा उसे। देख, तेरी माँ कब से तुझे आवाज दे रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपसे बात करनी है। बाबा, मैं बस एक बार सोनपुर से बाहर जाकर देखना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि सोनपुर से बाहर की दुनिया भी बहुत खास होगी। नहीं राम्या, तुम्हें सोनपुर के नियम पता है ना। अपनी सीमा से बाहर जाने की कोशिश कभी मत करना, समझी ना। और दोबारा इस तरह का ख्याल तुम्हारे मन में भी नहीं आना चाहिए। राम्या के पिताजी ने तो उसे मना कर दिया, लेकिन राम्या कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन अमावस थी। रात होते ही सारा गांव जगमगाने लगा और सभी लोग पूजा पाठ करने लगे। ऐसा हर अमावस की रात को होता था। मौका पाकर राम्या ने एक पेड़ से सब कुछ सुनहरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने साथ लेकर गांव की सीमा से बाहर आ गई। हाँ, फिर क्या हुआ दादाजी? राम्या अपने गांव से बाहर तो आ गई, लेकिन बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वो उन बाहरी इंसानों के बीच पहुंच ही गई। यहाँ उसके गांव के मुकाबले काफी तरक्की हो चुकी थी। राम्या को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसे भूख लगी। उसके गांव में तो सभी लोग कच्चे फल या कच्ची सब्जियां ही खाते थे, लेकिन गांव से बाहर वहां ऐसा नहीं था। ओफो, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? हाँ, लगता है वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, वहीं जाकर देखती हूँ। वो एक रेस्टोरेंट था। तरह तरह के खाने की तस्वीरें देखकर राम्या से रहा नहीं गया और वो तुरंत वहां पहुंच गई।
सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वहाँ जो तस्वीर में है, अब मुझे वही खाना है। वो सब तो ठीक है, पर पैसे हैं तुम्हारे पास? यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। पैसे? वो क्या होते हैं? वैसा तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है। लेकिन ये इससे आपका काम चलेगा क्या? राम्या अपने पास से एक सुनहरा पत्ता निकालकर रेस्टोरेंट के मालिक को दे देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। अरे ये तो सोने का लगता है। बच्ची, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे गांव का है। ये बताओ, ये आपके कुछ काम का है क्या? आप मुझे इसके बदले वो खाने को दे सकते हो क्या? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारे पास ऐसे और भी हैं क्या? उस रेस्टोरेंट के मालिक की बातों में लालच साफ नजर आ रहा था, जिसे राम्या ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपनी मासूमियत में अपने सारे सुनहरे पत्ते उस रेस्टोरेंट के मालिक को दे दी। ये तो बहुत बुरा हुआ दादाजी। फिर क्या उसे खाना मिला या बेचारी को भूखा ही रहना पड़ा? उस वक्त तो खाना उसे मिल गया, लेकिन वो पहली और आखिरी बार ही था, क्योंकि अब राम्या के पास एक भी सोने का पत्ता नहीं था। वो जहां भी जाती लोग उसे डांट कर भगा देते। इससे वो बहुत उदास हो गई। वो बेचारी भूखी प्यासी सड़कों पर भटकने लगी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन, अरे ये तो वही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन आसमान में देखा था। राम्या ने एक हेलीकॉप्टर देखा था, और ये वही हेलीकॉप्टर था जो उस दिन उसके गांव के ऊपर से गुजरा था। राम्या किसी भी तरह अपने गांव सोनपुर वापस जाना चाहती थी, और उस हेलीकॉप्टर के रूप में उसे एक उम्मीद मिली। वो फौरन उस हेलीकॉप्टर के पास गई और उसके पास खड़े आदमी से बोली, सुनिए, ये चिड़िया आपकी है क्या? क्या कहा? चिड़िया? बच्ची, ये तो हेलीकॉप्टर है, कोई चिड़िया नहीं। और मैं इस हेलीकॉप्टर का पायलट हूँ, और मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत? दादाजी, ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लगता है। अरे बेवकूफ, ये तो अपने दादाजी का नाम है। वाह दादाजी, आपने तो अपना नाम ही कहानी में लगा दिया। तुम बच्चे तो बड़े तेज हो। चलो अब आगे की कहानी सुनो। उस पायलट अभिजीत की बात सुनकर राम्या रोने लगती है। ये देखकर अभिजीत उसे चुप कराने की कोशिश करता है। उसके पास की दुकान से उसे एक चॉकलेट खरीद कर देता है। और मुझे ये बताओ, क्यों रो रही हो? मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बहुत दूर है और यहाँ से बहुत अच्छा भी है। यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे मेरे घर वापस जाना है। अच्छा, तो मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा बेटा। सच? आप सच कह रहे हैं? मेरे गांव का नाम सोनपुर है। चलिए, जल्दी ले चलिए मुझे वहाँ। सोनपुर? ऐसी किसी जगह का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। बेटा कुछ और बताओ, अपने घर का फोन नंबर याद है तो वो बताओ मुझे। राम्या फोन नंबर कैसे बताती? उसने ना तो कभी कोई फोन देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अभिजीत से कहती है, मेरे गांव तक पहुंचने का बस एक ही तरीका है। आप अपनी इस चिड़िया, मेरा मतलब है कि अपने इस हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले चलो मुझे। मैं ऊपर से देखकर बता दूंगी कि मेरा गांव कहाँ है, लेकिन हमें रात के वक्त जाना होगा। आज अमावस्या है ना, तो मेरे गांव तक पहुंचना आसान होगा। राम्या की बात अभिजीत को बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने राम्या का मन रखने के लिए उसकी बात मान ली। वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गए। वो काफी देर तक आसमान में उड़ते रहे। फिर अचानक, वो वहाँ पर, वो रोशनी देखिए, वही मेरा गांव है, वही मेरा सोनपुर है। चलिए, जल्दी चलिए, हमें वहीं पर जाना है। सोनपुर अमावस की रात में जगमगा रहा था, क्योंकि वहाँ सब कुछ सोने का बन गया था। ये देखकर राम्या तो बहुत खुश थी, लेकिन अभिजीत, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने राम्या के कहने पर अपने हेलीकॉप्टर को सोनपुर में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वहां गांव के लोग आ गए, और वो भी अपने हथियारों के साथ।
वो लोग हेलीकॉप्टर पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राम्या ने बाहर आकर कहा, नहीं पिताजी रुक जाइए, ये मैं हूँ राम्या। राम्या को देखकर सभी लोग रुक गए। राम्या फौरन जाकर अपने पिता के गले लग गई और रोते हुए बोली। राम्या ने अभिजीत के बारे में अपने गांव वालों को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर सबने अभिजीत को धन्यवाद कहा, उसकी खूब आवभगत की, साथ ही उसके हर सवाल का जवाब भी उसे दिया। वाह, आपका गांव वाकई बहुत खास है और इस खासियत का सबसे छिपा रहना ही अच्छा है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। रुकिए, आपने हमारी राम्या को सही सलामत यहाँ पहुंचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके बदले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। इतना कहकर राम्या के पिताजी पास के पीपल के पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़कर अभिजीत को दे देते हैं। अभिजीत उसे लेकर वापस आ जाता है और उस पत्ते को सोनपुर की याद समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है। वाह दादाजी, सच में बहुत ही अच्छी कहानी थी, मजा आ गया। दीदी चलो अब बाहर जाकर खेलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं, बाय दादाजी।